रामपुर गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसका एक छोटा सा परिवार है। उस परिवार में किशन, किशन की मां सीमा और उसकी पत्नी प्रीति, साथ ही उनके 2 बेटियां भी हैं। कुछ समय की बात है। एक दिन किशन की पत्नी में तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। दाई मुझसे नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। अचानक जोर से सांस लेने की आवाज। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांस ही रुक जाएगी। भगवान के लिए कुछ करो। मेरे बच्चे को बचा लो। मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हिम्मत रख बहू, अभी समय है। थोड़ा और जोर। लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मामला थोड़ा कठिन लग रहा है। बच्चा सही स्थिति में नहीं है। अगर समय पर नहीं हुआ तो खतरा हो सकता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अंदर से उसकी चीखें सुनकर दिल कांप रहा है। सांस ही रुक जाए। अगर प्रीति को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा हिम्मत रख, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन यह तीसरा बच्चा कहीं फिर लड़की ना हो। देख ले किशन, इस बार बहू ने बेटी जन्म दी तो इस घर में मैं रहूंगी या तो बहू रहेगी। हाँ माँ, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगी। एक तो यह ससुरी कब से चिल्ला रही है, ऊपर से आप हैं जो मेरा सर खा रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे संभालूं यह सब। क्या कहा तूने? अपनी ही माँ को चुप करा रहा है। मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूं, और तू? अरे घर की हालत देख, 2 लड़कियां पहले से हैं, अब अगर फिर। अरे किशन बेटा, अम्मा जल्दी अंदर आओ, हालत बिगड़ रही है। अगर अभी फैसला नहीं लिया तो माँ या बच्चा किसी एक को ही बचा पाएंगे। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला लो। अरे तुम तो ठीक कहती हो, लेकिन डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और वैसे भी भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। इस अभागिन को देख तो रही हो ना, हर बार बिटिया ही जन्म देती है। अरे अम्मा, यह सब प्रीति के हाथ में थोड़ी है, यह तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम चाहे जितना सोच लें, होगा वही जो किस्मत में लिखा है। लेकिन हालत बहुत नाजुक है। अगर अभी भी डॉक्टर नहीं बुलाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। अब याद आई तुझे घर की जिम्मेदारी। जब पैसे चाहिए होते हैं ना, तब तो तू गायब हो जाता है, और जो मिलता है वो शराब में उड़ा देता है। तेरे बाबूजी के मरने के बाद जो थोड़ी बहुत पेंशन बची है, उसी से यह घर किसी तरह चल रहा है, और तू उस पर भी बोझ बन गया है। मैं तो यह सोच सच कर परेशान हूं। इन 2 बच्चियों का क्या होगा? उनकी शादी कैसे होगी? किसके भरोसे छोड़कर जाऊं मैं इन्हें? अरे अम्मा जल्दी करो, बहुत खून बह रहा है। अब एक पल की भी देरी जान ले सकती है। अम्मा बधाई हो, सब ठीक हो गया। भगवान ने सबकी सुन ली। माँ भी सुरक्षित है और बच्चा भी। सच कह रही है ना तू? प्रीति ठीक है ना? और बच्चा क्या हुआ है? दाई जल्दी बता। मेरी प्रीति ठीक है ना? बच्चा? अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। बहू का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, उसे कमजोरी बहुत हो गई है। समय पर खाना और आराम देना। अरे दाई रुक तो सही, बताती तो जा। क्या जन्मा है? तू ऐसे सस्पेंस छोड़कर कहाँ जा रही है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मा, इस बार जो हुआ है ना, वो सुनकर आप शायद यकीन भी नहीं कर पाएंगी। दाई सीधा सीधा बताना, लड़का है या लड़की, अब और इंतजार नहीं होता। अम्मा, इस बार भी लक्ष्मी आई है। एक प्यारी सी बेटी हुई है। सीमा हक्की बक्की बनी दाई की ओर टकटकी लगाए देखती रह जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी, डर और मायूसी साफ झलक रही थी। उधर किशन जमीन पर बैठे बैठे ही थकान से आंख लगाकर सो गया था। तभी सीमा घबराई हुई आवाज में उसे झकझोरते हुए जगाती है। अरे ओ किशन, उठो ना, सुन रहे हो ना तुम? हमारी किस्मत फिर से फूट गई। अब क्या होगा हमारा? कैसे जी पाएंगे हम इस समाज में? फिर से बेटी हुई है। क्या हुआ माँ? इतना शोर क्यों मचा रही हो? सब ठीक तो है ना? प्रीति और बच्चा दोनों सुरक्षित है ना? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कुछ तो साफ साफ बताओ। अरे क्या ठीक रहेगा? उसने तो हमें जीते जी का आए जी मार दिया। किशन हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिर से बेटी को जन्म दिया है। अब लोग क्या कहेंगे?
समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची। इतना सुनते ही किशन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, जैसे उसके पास कहने को कोई शब्द ही ना हो। बिना कुछ बोले वो घर से बाहर निकल जाता है। वो नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान उठ रहा था। वो अपनी बेटियों के बारे में सोचने लगता है। उनका भविष्य, उनका जीवन और समाज की सोच। क्या सच में बेटी होना इतना बड़ा अभिशाप है? क्या मेरी बेटियां कभी खुश रह पाएंगी? मैं उनका भविष्य कैसे संवारूंगा? क्या मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा? या समाज के डर से मैं भी हार जाऊंगा? तभी उसी रास्ते से गांव के मास्टर जी अपनी साइकिल पर गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र नदी किनारे बैठे उदास किशन पर पड़ती है। किशन का झुका हुआ सिर और मायूस चेहरा देखकर मास्टर जी को कुछ ठीक नहीं लगता और वे साइकिल रोककर उसकी ओर बढ़ते हैं। अरे किशन, तुम यहाँ नदी के किनारे इस तरह उदास बैठे हो? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। सब ठीक तो है ना? और तुम्हारी बच्ची भी कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही। वो तो पढ़ने में बहुत तेज थी। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है या फिर घर में कोई परेशानी है? देखो किशन, तुम मुझसे छुपाओ मत। अगर कोई दिक्कत है तो खुलकर बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मास्टर जी, क्या बताऊं आपको? हालत इतनी खराब हो गई है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं, ऊपर से स्कूल की फीस का बोझ। मैं चाहता हूं कि मेरी बच्चियां पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें स्कूल भेजना भी मुश्किल हो गया है। और नाक से की जाने वाली आवाज, ऊपर से मेरी पत्नी ने एक और बेटी को जन्म दिया है। घर में पहले से ही तंगी थी, अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। बस यही सोच सच कर मेरा दिमाग फटने लगा है। अरे किशन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमसे फीस कौन मांग रहा है? ये स्कूल तुम्हारे बच्चों के लिए ही तो है। तुम उन्हें कल से ही स्कूल भेजो। उनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी। लेकिन एक बात बताओ, तुमने सुबह सुबह शराब पी रखी है ना? ये कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी? इस तरह से तुम अपनी परेशानियों को और बढ़ा रहे हो। तुम खुद सोचो, अगर तुम ही टूट जाओगे तो तुम्हारे परिवार को कौन संभालेगा जी? मास्टर जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं? जब हर तरफ से मुश्किलें घेर लेती हैं ना, तो इंसान कमजोर पड़ ही जाता है। आज सुबह बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था। घर में बच्चे भूखे थे, पत्नी दर्द दर्द में थी और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। बस उसी गुस्से और बेबसी में मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। मुझे पता है यह गलत है, लेकिन उस समय मुझे कुछ और समझ ही नहीं आया। अब खुद पर शर्म आ रही है। समझ नहीं आ रहा कैसे सब ठीक करूं। और तुम्हारे टेंशन का कारण क्या है? जरा सोचो तो सही। तुम जिन छोटी छोटी बच्चियों को आज बोझ समझ रहे हो, वही इस संसार की सबसे बड़ी ताकत है। यह दुनिया किसी एक के दम पर नहीं चलती। इसे दो पहिए चलाते हैं, एक पुरुष और एक महिला। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ना रहे तो यह पूरा संसार ठहर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही तो जीवन चक्र है। मैं, तुम, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हम सब उसी चक्र का हिस्सा हैं। अगर कहीं एक घर में लड़का जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं एक लड़की भी जन्म लेती है। तभी तो संतुलन बना रहता है, तभी तो यह दुनिया आगे बढ़ती है। जरा अपने घर के बारे में सोचो। हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, हमारी बहन जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ी रहती है, हमारी पत्नी जो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर को अपना घर बना लेती है, और हमारी बेटी जो हमारी जिंदगी में खुशियों की रोशनी बनकर आती है। यह सब उसी जीवन चक्र की देन है, और इस चक्र को हमने नहीं बनाया, इसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। इसलिए इसे ठुकराना मतलब ईश्वर की रचना को ठुकराना है। वो सब तो ठीक है मास्टर जी, आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी माँ कहती है कि अगर घर में बेटा नहीं होगा तो हमारा वंश कैसे चलेगा? हमारा नाम कौन आगे बढ़ाएगा? लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? किस वंश की बात कर रहे हो तुम? जरा ठहर कर सोचो। क्या तुम बता सकते हो कि आज से 500 साल पहले तुम किस वंश से थे? तुम्हारे पुरखे कौन थे? उनका नाम क्या था? शायद नहीं बता पाओगे, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, नाम भी, वंश भी। लेकिन जो नहीं बदलता वो है इंसानियत।
हम अपने घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन की देवी मानते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति की देवी कहते हैं। माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, ज्ञान की देवी मानते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे घर में एक छोटी सी लक्ष्मी जन्म लेने वाली होती है, हमारी सांसें क्यों फूलने लगती हैं? हमारा दिल क्यों डरने लगता है? क्या हमने कभी सोचा है कि जिस देवी को हम मंदिर में पूजते हैं, वही देवी अगर हमारे घर में बेटी बनकर आ जाए तो हम उसे अपनाने से क्यों डरते हैं? सच तो यह है कि हमें समाज का डर होता है। लोगों की बातें हमें कमजोर बना देती हैं, लेकिन जो सही है वो हमेशा सही ही रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बेटा वंश नहीं चलाता, वंश को इंसानियत चलाती है। अच्छे संस्कार चलाते हैं, और यह संस्कार बेटा भी दे सकता है और बेटी भी। खैर, मुझे अब देर हो रही है स्कूल के लिए, लेकिन जाते जाते बस इतना कहूंगा कि जब भी जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर खड़ा करे तो सही और गलत का फैसला खुद करना, समाज के डर से नहीं, अपने दिल की आवाज से करना। नमस्कार। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मैंने जो सोच रखा था वो बहुत गलत था। मैं अंधा हो गया था समाज की उन बेकार की बातों में जहां लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। लेकिन आज जब मैंने खेत में काम करते हुए सोचा कि ये तीनों बेटियां ही तो मेरी असली ताकत हैं, तो मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। मैंने खुद से सवाल किया कि अगर मैं ही इनका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? मैं बाप हूं इनका, और अब मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। किशन, आपने आज जो फैसला लिया है ना, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी बेटियों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं भी आपका साथ दूंगी, जैसे भी हो सकेगा। घर संभालूंगी, बच्चों को संभालूंगी। बस आप हिम्मत मत हारना, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। किशन, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? देख, मैं तेरे बच्चों के लिए राशन लेने दुकान गई थी। सुबह से लाइन में खड़ी रही, धूप में जलती रही, और तू तो हमेशा की तरह शराब में धुत पड़ा है। कभी सोचा है इन मासूम बच्चों के बारे में? कभी उनके लिए कुछ लाया है तू? एक बाप होकर भी तूने अपना फर्ज कभी निभाया है? बोल ना किशन, आज तो बोल। क्यों कर रहा है तू हमारे साथ ऐसा? किशन जैसे ही थैला पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक लड़खड़ा कर गिर जाता है। अरे किशन, ये क्या हो गया? उठ उठ ना, देख, मैं कुछ नहीं कहूंगी अब, बस उठ जा। बच्चों को तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तू ऐसे हार नहीं सकता। सुन रहा है ना? आंखें खोल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तू चाहे जितना बुरा हो गया हो, पर मेरे लिए तू वही किशन है जो कभी मुझे हंसाता था, जो बच्चों के जन्म पर खुशियों से झूम उठा था। कहाँ खो गया वो इंसान? ये शराब, ये नशा, सब कुछ छीन लिया इसने तुझसे। तेरी इज्जत, तेरा परिवार, और अब तेरी सांसें भी छीन रहा है। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है, देखो, इसका शरीर जल रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे किशन को? सब इस मनहूस बच्चे की वजह से हुआ है। हाथी ही अपने बाप को खा गई। मैंने पहले ही कहा था ये बच्ची हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? सीमा की शोर सुनकर पड़ोस का एक बुजुर्ग घर के अंदर आता है। अरे बहू, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? बच्ची को दोष देती हो। जरा संभालो खुद को, पहले देखो इसे क्या हुआ है। घबराने से कुछ नहीं होगा। हम बुखार बहुत तेज है, शरीर तप रहा है इसका, लेकिन यह किसी बच्चे की वजह से नहीं, इसकी अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। रुको, अभी डॉक्टर को फोन करता हूं। सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है मरीज? आप लोग जरा हटिए, मुझे देखने दीजिए। घबराइए मत, अभी हालत कंट्रोल में है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर बिटिया, सच सच बताओ, क्या हुआ है मेरे बेटे को? कहीं कुछ गंभीर तो नहीं? मैं तो डर के मारे जान ही निकल गई मेरी। कुछ भी गंभीर नहीं है माँ जी, आप बेवजह डर रही हैं। यह सब खाली पेट काम करने और कमजोरी की वजह से हुआ है। ऊपर से अगर इन्होंने शराब पी रखी हो तो हालत और बिगड़ जाती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मैंने दवा दे दी है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। बिटिया, तू तो आज भगवान बनकर आई है। तूने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं तेरे इस उपकार को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
ऐसा मत कहिए माँ जी, यह कोई उपकार नहीं है, यह तो मेरा फर्ज है। अगर मैं भी अपना काम ईमानदारी से ना करूं तो फिर इस पेशे का क्या मतलब। अच्छा बिटिया, तेरी फीस कितनी हुई? बता दे, चाहे उधार ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं तेरी मेहनत का हक जरूर दूंगी। माँ जी, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो बस एक वादा कर दीजिए, अपनी इन दोनों बेटियों को समय पर स्कूल भेजिए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए। यही मेरी असली फीस होगी। सच कह रही है तू बिटिया, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं ही अंधी बन गई थी, जो अपनी ही बच्चियों को बोझ समझने लगी थी। आज समझ में आया, बेटियां किसी से कम नहीं होती। देखा बहू, यही सच्चाई है। बेटा हो या बेटी, फर्क सिर्फ हमारी सोच का होता है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत था। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब बदल जाऊंगा। अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा, उन्हें किसी से कम नहीं रहने दूंगा। बस अब ठीक हो जा किशन, हमें और कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, यह बेटियां ही कल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेंगी। इन्हें उड़ने दो। देखो तो जरा कितनी प्यारी हैं तीनों, जैसे घर में तीन तीन लक्ष्मियां आ गई हों। सच कहूं बहू, यही तुम्हारे घर की असली दौलत है। इनकी हंसी में ही इस घर की खुशियां छिपी हैं। मेरी बच्चियां, मुझे माफ कर दो, मैं ही समझ नहीं पाई तुम्हारी कीमत। आज से तुम तीनों ही मेरी ताकत हो, मेरी शान हो। मैं तुम्हें कभी किसी से कम नहीं समझूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जाऊं? सीमा की शोर सुनकर पड़ोस का एक बुजुर्ग घर के अंदर आता है। अरे बहू, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? बच्ची को दोष देती हो। जरा संभालो खुद को, पहले देखो इसे क्या हुआ है। घबराने से कुछ नहीं होगा। हम बुखार बहुत तेज है, शरीर तप रहा है इसका, लेकिन यह किसी बच्चे की वजह से नहीं, इसकी अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। रुको, अभी डॉक्टर को फोन करता हूं, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है मरीज? आप लोग जरा हटिए, मुझे देखने दीजिए। घबराइए मत, अभी हालत कंट्रोल में है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर बिटिया, सच सच बताओ, क्या हुआ है मेरे बेटे को? कहीं कुछ गंभीर तो नहीं? मैं तो डर के मारे जान ही निकल गई मेरी। कुछ भी गंभीर नहीं है माँ जी, आप बेवजह डर रही हैं। यह सब खाली पेट काम करने और कमजोरी की वजह से हुआ है। ऊपर से अगर इन्होंने शराब पी रखी हो तो हालत और बिगड़ जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैंने दवा दे दी है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। बिटिया, तू तो आज भगवान बनकर आई है, तूने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं तेरे इस उपकार को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसा मत कहिए माँ जी, यह कोई उपकार नहीं है, यह तो मेरा फर्ज है। अगर मैं भी अपना काम ईमानदारी से ना करूं तो फिर इस पेशे का क्या मतलब। अच्छा बिटिया, तेरी फीस कितनी हुई? बता दे, चाहे उधार ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं तेरी मेहनत का हक जरूर दूंगी। माँ जी, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो बस एक वादा कर दीजिए, अपनी इन दोनों बेटियों को समय पर स्कूल भेजिए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए। यही मेरी असली फीस होगी। सच कह रही है तू बिटिया, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं ही अंधी बन गई थी, जो अपनी ही बच्चियों को बोझ समझने लगी थी। आज समझ में आया, बेटियां किसी से कम नहीं होती। देखा बहू, यही सच्चाई है। बेटा हो या बेटी, फर्क सिर्फ हमारी सोच का होता है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत था। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब बदल जाऊंगा। अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा, उन्हें किसी से कम नहीं रहने दूंगा। बस अब ठीक हो जा किशन, हमें और कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, ये बेटियां ही कल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेंगी। इन्हें उड़ने दो। देखो तो जरा कितनी प्यारी हैं तीनों, जैसे घर में तीन तीन लक्ष्मियां आ गई हों। सच कहूं बहू, यही तुम्हारे घर की असली दौलत है। इनकी हंसी में ही इस घर की खुशियां छिपी हैं। मेरी बच्चियां, मुझे माफ कर दो, मैं ही समझ नहीं पाई तुम्हारी कीमत। आज से तुम तीनों ही मेरी ताकत हो, मेरी शान हो। मैं तुम्हें कभी किसी से कम नहीं समझूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।